आप सभी को नमस्कार। साथियों, अपने बात को शुरू करने से पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं उनको जिन्होंने हमें भारत जैसे देश में पैदा किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता का, जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया और इतनी अच्छे संस्कार के साथ जिन्होंने मेरी परवरिश किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप, हमारे विजनरी डायरेक्टर्स का और हमारे सभी महागुरुओं का, हमारे सभी मेंटर्स का, जिनके वजह से आज हम कुछ बोल पा रहे हैं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है शो द प्लान, यानी कि प्लान दिखाना। अगर हमने ड्रीम अपना बना लिया, अगर हमने अपना लिस्ट बेहतरीन तरीके से बना लिया और हमने इनविटेशन भी सही तरीके से करना शुरू कर दिया, तो हमारे गेस्ट आएंगे। और जब हमारे गेस्ट आएंगे तो हमें उनको प्लान दिखाना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है कि हमेशा अपने अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति हमेशा अपने अपलाइन से जो प्लान दिखवाता है, तो वही अपलाइन का बड़े बड़े चेक भी बनेंगे। टारगेट की बात करें तो उसी अपलाइन का टारगेट भी होगा। और जो जल्दी प्लान दिखाना सीख लेगा, जो जल्दी अपने आप को प्लान की प्रैक्टिस में ढाल लेगा, वो लीडर एक दिन नाम भी कमाएगा, धन भी कमाएगा, इज्जत, शोहरत और सुख समृद्धि कमाएगा। क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो हम जिंदगी भर प्लान अपलाइन के माध्यम से दिखवाते रहें या खुद प्लान दिखाने के लिए खड़े हो जाएं। डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं। क्योंकि अगर अपलाइन से प्लान दिखवाएंगे तो उनकी योग्यता में निखार आएगा, उनकी स्किल्स डेवलप होंगी और हम जहां हम थे वहीं रह जाएंगे। कभी मजबूत बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि प्लान दिखाते समय जो हमारी बॉडी संघर्ष करती है, जो मानसिक द्वंद्व चलती है जब हम स्टेज पर रहते हैं, जो टांगे कांपती है और जो हाथ हिलेंगे स्टेज पर माइक पकड़ते समय, ये उस बात की गवाही है कि हम मजबूत बनते जा रहे हैं। हाथ कांपते हैं ताकि हम मजबूत हो सकें, टांगे कांपती है ताकि हम मजबूती से खड़े हो सकें। और जब भी जो व्यक्ति इस बिजनेस की शुरुआत करता है, शुरुआत के 5 प्लान जो हैं, शुरुआत के 5 प्लान अपने अपलाइन से दिखाएं, शुरुआत के 5 प्लान अपने अपलाइन से दिखाएं, पर छठा प्लान जो होगा वो खुद का सेल्फ प्लान होगा, तभी हमारी इस बिजनेस में ग्रोथ होगी। और प्लान दिखाना इस बिजनेस में ज़रूरी है, पर प्लान बढ़िया दिखाना ज़रूरी नहीं है, प्लान अच्छा दिखाना ज़रूरी नहीं है, प्लान परफेक्ट दिखाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्लान दिखाना ज़रूरी है। प्लान कितने दिखा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। अभी बात आती है, क्योंकि हमारा जो परफेक्शन है वो तब आएगा जब हम प्लान लगातार दिखाएंगे। अगर हमने पहला प्लान दिखाया, हमने 10वां प्लान दिखाया, हमारा 10वां प्लान जो है वो हमारे पहले प्लान से बेहतर होगा, हमारा 100वां प्लान हमारे 10वें प्लान से बेहतर होगा, हमारा 1000वां प्लान हमारे 100वें प्लान से बेहतर होगा, और हमारा 5000वां प्लान ऐसा होगा जो शायद कभी दिखाना ही ना पड़े, क्योंकि तब तक हमारे पास हज़ारों की टीम होगी जो प्लान दिखाएगी। उसके बाद आता है कि प्लान दिखाने के लिए अगर हम इंडिया के सबसे बेस्ट प्लानर को लाकर खड़ा करें, इंडिया के सबसे बेस्ट प्लानर को लाकर खड़ा करें और वो व्यक्ति प्लान देगा और गेस्ट सिर्फ 4 होंगे, तो मैक्सिमम कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? जाहिर सी बात है 4 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं मैक्सिमम। पर अगर कोई व्यक्ति ने आज ही प्लान देखा, आज ही उसने ज्वाइनिंग लिया है और हमने शाम को उसको खाली इतना बोला कि जो जो स्लाइड में आएगा आपको खाली बोल के बताना है, और उसने बताना शुरू किया और आदमी हमने 1000 बैठा दिया, तो लोग कितने ज्वाइन हो सकते हैं? मिनिमम 300-400 फॉर्म तो वहीं भर जाएंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्लान कौन दिखा रहा है, चाहे वो इंडिया का सबसे बेस्ट प्लानर हो या फिर आज का बनाया हुआ प्लानर हो, प्लान कोई भी दिखाए, इससे फ़र्क पड़ता है कि कितने लोगों को प्लान दिखाया जा रहा है। और अपने हिस्से का प्लान जो है ये तो हमें खुद ही दिखाना पड़ेगा, इसको कोई दिखा नहीं सकता है। अपने हिस्से का प्लान हमें खुद दिखाना पड़ेगा, तभी हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। प्लान में परफेक्शन जो है वो बेहतर होते जाएगा। एक राज की बात है शो द प्लान के ऊपर में, सबसे राज की बात जो मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। प्लान दिखाने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आज हमारे सिस्टम की बात करें तो हमारे सबसे टॉप मोस्ट लीडर, चाहे राजीव चतुर्वेदी जी की बात करें, संजय जैन सर की बात करें,
नरसिंह ग्रेवाल सर की बात करें, हमारे ग्रेट मेंटर डी.वी. रमन मूर्ति सर, पी.आर. चौधरी सर, इंद्रपाल सर, शमशेर सर, बलराम सर, हमारे ग्रेट मेंटर सरोज सर, मनोज सर, हराधन सर, असीम सर, प्रशांत सर, अजीत मोहंता सर, ये जितने हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, इन सभी ने अगर आज इस बिजनेस में आए हैं, इसका मतलब है कि इन सभी ने प्लान देखा किसी ना किसी के माध्यम से और ये सारे लोग हमारे बिजनेस में ज्वाइन हैं। इसका मतलब ये तो तय है कि प्लान दिखाने से ही हमारे टीम में डायमंड आ सकते हैं। और ये इस बिजनेस में सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जिनको भी आज हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, और इस तरह के लोग भगवान ने इस तरह के दमदार लोग बनाने बंद नहीं किए हैं। हर हमेशा लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास में सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, बस बारी है तो हमें प्लान दिखाने की। ये तो हो गई बात हमारे ग्रेट मेंटर्स की। अगर हम अपनी भी बात करें तो हम में से हर कोई किसी ना किसी के माध्यम से प्लान जरूर देखा, तभी इस बिजनेस में ज्वाइन किया है। बिना प्लान देखे इस बिजनेस में कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। अभी बात आती है साथियों कि संजय जैन सर की बात करें, नरसिंह ग्रेवाल सर की बात करें, हमारे जितने ग्रेट मेंटर्स हैं, इन सब की बात की जाए तो यहाँ पे प्लान जो दिखाने वाला व्यक्ति है, वो खास हो या आम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लान देखने वाला बेशक खास इंसान हो सकता है, पर दिखाने वाला खास हो ये ज़रूरी नहीं होता है। और प्लान दिखाने के लिए अगर हम कुछ ऐसे लीडर्स की तलाश कर रहे हैं जो कि हम एकदम बने बनाए लीडर्स हैं, कुछ करना ही ना पड़े, हमने सिर्फ उनको प्लान दिखाया, वो ज्वाइन हो गए और खुद से सारा काम करना शुरू कर दिए, तो ऐसे लीडर्स मिलना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भरे हुए कागज़ में ऑलरेडी जिस कागज़ में हमने बहुत सारा लिख कर रखा है, उस कागज़ में लिखना असंभव है, उस कागज़ में कुछ लिखा नहीं जा सकता। और अगर हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं कि जो लोग कुछ नहीं जानते, बस आम इंसान हैं, सिंपल लोग हैं, उनको अगर हम उनकी तलाश कर रहे हैं, उनको प्लान दिखा रहे हैं, तो हम सबसे सही ट्रैक पर हैं। क्योंकि एक आम इंसान को संजय जैन सर जैसा बनाया जा सकता है, एक आम इंसान को नरसिंह ग्रेवाल सर जैसा बनाया जा सकता है, एक आम इंसान को कोर बनाया जा सकता है, वही कोर बाद में डायमंड बनता है। यानी कि हमें जो तलाश करनी है, हमें जो प्लान दिखाना है, वो आम इंसान को ही दिखाना है। अभी बात आती है कि अगर हमें शेर का शिकार करना है और हम हिरण को शिकार करने की जो तैयारी होती है, उस तैयारी के साथ हम शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम अपना शिकार खुद करा के आ जाएंगे। और इस बिजनेस में भी जंगल में तो शेर मिलते हैं, इस बिजनेस में तो हमें एनाकोंडा मिलते हैं जो 15-15 फीट के हाइट के होते हैं। यानी कि कभी भी कहीं भी जकड़ सकते हैं, कोई भी सवाल कभी भी बता सकते हैं। यानी कि हमें भी जब भी फील्ड पे उतरना है, मार्केट में उतरना है काम करने के लिए, तो अपने आप को फुल्ली कमांडो बन के उतरना पड़ेगा बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। सबसे पहला तो है कमांडो बनने के लिए हमें अपना ड्रेस कोड पर ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम सब कुछ हमारे पास अच्छा है पर हमारे पास ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, तो रिजल्ट आना मुश्किल है। क्योंकि अगर किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे हम बात करें पुलिस की, चाहे हम बात करें डॉक्टर की, चाहे हम बात करें लॉयर्स की, हम किसी भी प्रोफेशन को उठा लें, आज हम पंडित जी की बात करें, कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, उनकी बात करें, सबका अपना अपना ड्रेस कोड होता है। तो इस बिजनेस में भी हमारा ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ड्रेस कोड होगा तो ही हमारे साथ रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। जो इंसान फर्स्ट टाइम जो हमें देख करके जो सेलेक्ट या रिजेक्ट करता है, वो हमारे ड्रेस कोड से करता है। और ड्रेस कोड को देख करके इंसान के मन में जो सवाल होते हैं कि क्या करना होगा, क्या नहीं करूँगा, 90% सवाल तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं ड्रेस कोड को देख करके। उसके बाद आता है हमें अपने साथ में अपना खुद का एक बैग रखना है। क्योंकि आज जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, चाहे हम बात करें बिल गेट्स साहब की, चाहे हम बात करें वॉरेन बफेट साहब की, चाहे हम बात करें हमारे जितने बड़े बड़े ग्रेट मेंटर्स हैं, जितने दिग्गज लीडर्स हैं, उन सब की बात करें, तो सभी के पास में, हर इंटरप्रेनर के पास अपना एक बिजनेस बैग होता है। तो हमें भी अपने पास एक कंप्लीट टूल बैग, एक अपना बिजनेस बैग ज़रूर रखना है, जिसमें हमें अपने साथ प्लान फोल्डर, जिसके माध्यम से हम प्लान देंगे, अपने साथ में हमारी कंपनी के जितने प्रोडक्ट का ब्रोशर है, उस ब्रोशर को अपने साथ रखना है। हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको हम आसानी से अपने बैग में रख सकते हैं, जिसको दिखाने में काम आ सकता है, उन सब चीज़ों को अपने पास हमेशा रखना है। उसके बाद बात करें लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट जब हमारे पास होंगे, तो चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना आ जाए, तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ होगा।
उसके बाद अपने पास एक अच्छा सा पेन रखना है। गाइडलाइन जो हमारी कंपनी का है, गाइडलाइन का हमें रखना है। इंडियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है जिसमें हमारी कंपनी का नाम है, इसका जो कॉपी है 12 पेज का, वो हमारे पास रखना है। उसके बाद नॉलेज पैक, अगर किसी को हमने प्लान दे दिया और वो व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए तो हम उसे तुरंत साइन अप करा सकें, हमारे पास में अपना साइन अप किट भी होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि प्लान दिखाते हैं पर साइन अप किट उनके पास रहता ही नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज को करते हैं तो वो मैसेज ब्रह्मांड को जाता है। अगर हमने साइन अप किट नहीं रखा, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये सोच कर बैठे हैं कि हमें बस प्लान दिखाना है, साइन अप तो करेगा नहीं, हमें पहले से पता है, ये हमने मन में डाल लिया है। पर ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने साथ में नॉलेज पैक हमेशा रखना है। उसके बाद आता है FIM टूल्स। FIM टूल्स अपने पास हमेशा रखना है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास में है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, उन सबको अपने पास में रखना है। और अपने पास एक बुक हमेशा रखना है, चाहे हमारे सिस्टम के जो किताबें हैं, प्रगति सूत्र है, प्रगति पथ है, इसको हमेशा अपने पास रखना है कि प्लान देने के बाद में हमें कहीं जरूरत पड़ सकती है कि उस बुक को हमें किसी को देना पड़े कि सर आप इस बुक को पढ़ना, और बुक पढ़ने के बाद जो है मैं आपको 1 दिन या 2 दिन बाद मिलूंगा, तब ये बुक आपसे लेने के लिए आऊँगा। तब हमारे पास में जो है प्लान देने के बाद में इस टूल्स को देने का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्लान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो प्लान दिखाने समय हमें सबसे पहला टाइम पंक्चुअलिटी, क्योंकि अगर किसी गेस्ट ने टाइम दिया है 12 बजे का तो हमें एग्जैक्ट 12 बजे हमें अपना प्लान शुरू कर देना है। हमें उनको कॉल करना है, हमें उनसे मिलना है, बात करनी है, क्योंकि जो टाइम होता है, टाइम पंक्चुअलिटी एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक इंसान जो है आपके बारे में अच्छा सोचता है। अगर आपने किसी को टाइम दिया 12 बजे का और आप सेम समय पर आपने उनसे बात किया, आप एकदम समय पर आप पहुंच गए, तो यानी कि आप टाइम पंक्चुअल हो। और हर इंसान उसी के साथ में अपना फ्यूचर सुरक्षित समझता है जो व्यक्ति टाइम की कदर करता है। तो हमें टाइम की कदर करनी है, टाइम पंक्चुअल रहना है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो हमारे टाइम पंक्चुअलिटी से पड़ता है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। और डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन बहुत तरह का इस बिजनेस में होता है। जैसे कि अगर हमने अपने गेस्ट का फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया, अपने गेस्ट का फ़ोन साइलेंट करा दिया और हमारा फ़ोन बज गया प्लान के दौरान, तो ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। अगर हम कोई चीज़ अपने गेस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो चीज़ हमें भी करना है। अगर हम सोचते हैं कि अपने गेस्ट को हमने वेन्यू पे बैठाया और वो गेस्ट को हम बोले कि आप सर बैठना और आप बिल्कुल भी मूवमेंट मत करना, और हम खुद मूवमेंट कर रहे हैं वेन्यू के बीच में, तो ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। और ये जितने काम हैं, जो लोग भी डिसिप्लिन में रहते हैं वो इस बिजनेस में बड़ा काम करते हैं। जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं वो धीरे धीरे कर करके इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। साथियों, अगर बात करें तो प्लान दिखाने के 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है 1-to-1, उसके बाद होम मीटिंग्स होते हैं, ग्रुप प्लान होते हैं, पुल डाउन मीटिंग्स होती हैं, और वेन्यू प्लान होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा चीज़ है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो है जो आपको रिजल्ट दे। अगर आप मास्टरी है 1-to-1 प्लान दिखाने के तो वेट मत करिए संडे का, 1-to-1 प्लान दिखाना शुरू करिए। जब मौका मिले 1-to-1 प्लान दिखाइए, मौका ढूंढ कर 1-to-1 प्लान दिखाइए। होम मीटिंग, अगर होम मीटिंग में मास्टरी है तो आपको जैसे घरों में आप ऐसे करें कि उस घरों में जाकर के होम मीटिंग्स करें, उससे आपका रिलेशन बिल्ड होगा, उससे आपके अंदर में लीडरशिप का जो स्किल्स है वो अपने आप निखर कर बाहर आएगा। ग्रुप प्लान में माहिर हैं, 4-5 लोगों को बैठा करके ग्रुप प्लान कीजिए, प्लान बढ़ेगा। उसके बाद बात करें पुल डाउन मीटिंग की, तो पुल डाउन मीटिंग करिए, लोगों से मिलिए, नए लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करिए, प्लान दिखाइए, पुल डाउन मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। और वेन्यू की बात करें तो अगर आप मास्टरी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉल में भरने का, तो वेन्यू प्लान में कीजिए। यानी कि जिस काम में आपको अच्छा लगता है उस काम को करिए। पर प्लान, हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे इन सारे चीज़ों से आता है। इन 5 में से जो आपको सबसे इफेक्टिव लगता है उस काम में आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। और कभी भी हमें संडे का वेट नहीं करना है कि कब संडे होगा, कब हम अपने गेस्ट को प्लान दिखाएंगे। जब मौका मिलता है तब प्लान दिखाना शुरू कर देना है। उसके बाद आता है प्लान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस। इस बिजनेस में प्लान की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, एक बार की बात है कि एक बंदा क्या करता है, वो मार्केट जाता है चिड़िया खरीदने के लिए। और जब वो चिड़िया खरीदने के लिए मार्केट जाता है और दुकानदार से पूछता है कि ये चिड़िया की कितनी कीमत है, तो दुकानदार बोलता है कि ये चिड़िया जो है ये 50 रुपये की है और ये चिड़िया 100 रुपये की है। तो उस समय वो बंदा पूछता है उस दुकानदार से कि इस चिड़िया की कीमत 100 रुपये क्यों है? तो उस समय दुकानदार बोलता है कि ये चिड़िया जो है ये गाना गाती है। तो वो क्या बोलता है, ठीक है चलो, ये गाना गाने वाले जो चिड़िया है इसको पिंजरे के साथ में मुझे दे दो। वो क्या करता है, पिंजरे में उस चिड़िया को लेकर के अपने घर पे जाता है और घर पे रख देता है। और दूसरे दिन जाता है उस दुकानदार के पास और दुकानदार को बोलता है कि भाई साहब, आपने जो चिड़िया दिया था कल, उसने अभी तक गाना ही नहीं गाया।
कुछ बोल ही नहीं रही है। तो उस समय क्या किया उस दुकानदार ने बोला अच्छा गाना नहीं गा रही है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ये सीढ़ी लेकर जाओ, ये सीढ़ी लेकर जाओ और वहाँ पर उसके पिंजरे के अंदर रख देना। हो सकता है कि जब वो सीढ़ी के ऊपर नीचे चढ़ेगी, उसका थोड़ी कसरत होगी, तो उसको गाना गाने में मज़ा आएगा, गाना गाना शुरू कर देगी। वो जाता है, सीढ़ी लेकर के पिंजरे के अंदर डाला, फिर गाना उसने नहीं गाया। अगले दिन फिर जाता है दुकानदार के पास, फिर उस दुकानदार से जाकर के पूछता है कि भाई साहब फिर आपके चिड़िया ने गाना नहीं गाया। तो उस समय दुकानदार बोलता है कि अच्छा एक काम करो, ये जो आपको घंटी दे रहा हूँ, ये घंटी लेकर के जाना और ये घंटी जो है ये आप उस पिंजरे के अंदर जहाँ पे वो बैठती है उसके पास लगा देना, और जब वो वहाँ से हिलेगी, ये घंटी बजेगी, उसको गाना याद आएगा, वो गाना गाएगी। वो जाता है, घंटी लगा देता है। अगले दिन फिर जाता दुकानदार के पास कि भाई साहब 2 दिन हो गए, आपके चिड़िया ने अभी तक गाना नहीं गाया। उस समय उसने क्या किया, उसने बोला कि एक काम करो, ये छोटा सा झूला है, ये झूला लगा देना पिंजरे के अंदर, और झूला में वो झूला झूलेगी, उसको गाना याद आएगा, वो गाना गाएगी। वो झूला लेकर जाता है, लगाता है। अगले दिन फिर पहुंच जाता है कि भाई साहब आज का मिला करके 3 दिन होने जा रहा है कि अभी तक आपके चिड़िया ने गाना गाया नहीं है। तो उस समय जो है वो दुकानदार बोलता है कि अच्छा चिड़िया अभी जिंदा है? तो वो बोलता नहीं। तो बोला क्या हो गया? बोला चिड़िया तो मर गई। उसके बाद में वो दुकानदार बोलता है कि अच्छा वो मरने से पहले आपको कुछ बोली या ऐसे ही मर गई? बोला हाँ उसने बोला। बोला क्या बोला? बोला चिड़िया ने मुझे ये बोला कि भाई साहब आपने मेरे लिए इतना अच्छा पिंजरा लाया, आपने इतनी अच्छी सीढ़ी लाई, आपने इतना अच्छा मेरे लिए झूला लाया, इतना अच्छा मेरे लिए घुंघरू मेरे पैर में लगाया, पर अगर थोड़ा सा दाना डाल देते मेरे पास में तो शायद मैं खा लेती, जिंदा बच जाती, तो 1 नहीं तो 2 दिन बाद में गाना जरूर गाती। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि वो बर्ड फूड था उसका, वो खाना नहीं खाई तो मर गई, तो हमारा जो बिज़नेस का फूड है वो शो द प्लान है, वो गेस्ट को प्लान दिखाना है। अगर हम अपने बिज़नेस में फूड नहीं देंगे तो हमारे रिजल्ट आने के चांसेस ही नहीं है। रिजल्ट तब बढ़ेंगे जब हम बिज़नेस को लगातार खाना खिलाते रहेंगे, लगातार प्लान दिखाते रहेंगे और प्लान बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे साथ में बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, अभी जो भी मैंने आपको बातें बताई शो द प्लान के ऊपर में, इसमें से कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी और आप अपने ज़िंदगी में अमल करने वाले हैं, तो इसमें से मेरा कुछ भी नहीं था, ये सारे हमारे ग्रेट मेंटर्स का दिया हुआ था, मेरे सभी महागुरुओं का आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से इतना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।